एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है मंडे 21 अप्रैल और आज ना मैं आपके साथ में एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। चलो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं लास्ट में आपसे और बीच बीच में आपसे बात करती रहूँगी, क्योंकि अभी ये 8 दिन से जिस दौर से मैं गुजरी हूँ ना, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ थोड़ी सी हमारी लापरवाही और थोड़ा सा ये वेदर बच्चों की जान पर ला सकता है। जो कुछ मैंने 8 दिन में फेस किया है ना, वो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। मंडे के दिन की बात थी, 14 अप्रैल। संडे तक अच्छी थी, रात तक अच्छी थी, बट मिडनाइट से पता नहीं क्यों इसको इतना हाई फीवर हो गया। हमें लगा शायद हो सकता है गर्मी बढ़ गई इस वजह से, और मंडे को छुट्टी भी थी स्कूल की, तो इतना कोई टेंशन नहीं था। दोपहर को जो भी मेडिसिन हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो दी। उसके बाद ये शाम के समय उठ गई थी, खेली मेरे साथ अच्छे से और बोली मुझे भूख लग रही है, मैं खिचड़ी खाऊंगी। तो बस मैंने इसके लिए बनाई सिंपल सी दाल चावल की खिचड़ी। और इसको ना वेजिस में कैप्सिकम बहुत पसंद है, और कैप्सिकम हेल्दी ऑप्शन भी होता है। तो बस मैंने कैप्सिकम और टमाटोस डालकर इसके लिए खिचड़ी बनाई। और वेजिस के लिए इसने मना कर दिया। जो भी मेरे पास ऑप्शन होता है ना वेजिस डालने का खिचड़ी में, मैं वो सब कुछ डाल देती हूँ। जल्दी से खिचड़ी बनाकर ना मैंने दोनों बच्चों को पहले खाना खिलाया। सबसे पहले, क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत लो फील करते हैं और थोड़ा सा खा लेते हैं तो थोड़ा उन्हें भी बेटर फील होता है। और साथ में पापड़ दे दिया था, क्योंकि बुखार के कारण मुंह का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। सब कुछ ठीक था इस वक्त तक, वो ठीक हो गई थी। पर फिर रात से फिर से बहुत तेज़ वाला फीवर आ गया, मतलब 104। कंटिन्यू पूरी रात में इसका 1 1 घंटे में फीवर चेक करती रही, 104 था। बिना कुछ देर करते हुए हम इसको लेकर आ गए थे हॉस्पिटल। हम इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा दें, क्योंकि वहाँ की जो बच्चों की पीडियाट्रिक है डॉक्टर है, उसका इसे इलाज सूट हो जाता है। उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए और मेडिसिन लेकर हम लोग घर आ गए। फिर थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि हो सकता है इसे लू लग गई हो, गर्मी का मौसम है, गर्मी के कारण हीट वेव्स स्टार्ट हो गई। और हमारा जो रूम है ना वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पर है, और धूप सुबह जो 6 बजे से आती है तो शाम को 6 बजे तक रहती है, मतलब पूरे टाइम धूप रहती है। और बच्चे इस समय एसी से बाहर जाते तो हो सकता है इस वजह से उसकी लू उतारी। उसको नींबू पानी वगैरह बना कर दिया कि उसको बेटर फील हो। बस उसके बाद तो फिर मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। ये मैं आपको मिल रही हूँ सैटरडे को सीधे, क्योंकि इस बीच में उसका फीवर लो हो ही नहीं रहा था। 2 दिन रहा, फिर तीसरे दिन उसको बिल्कुल फीवर चला गया था। फिर से फ्राइडे से इतना तेज़ फीवर 104। फिर हम लोगों ने सोचा पहले बाहर दिखा देते हैं, बट सोचा कि पहले एक बार यहाँ पर बात करी तो डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला ठीक है इसको आप एडमिट कर दो। 104 फीवर बहुत हाई होता है, उसको आईसीयू में एडमिट किया। इस फीवर से ऐसा होता है कि बच्चों के दिमाग पर और किडनी पर और लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बस वहाँ पर ना हमारा दिमाग हो गया था ख़राब। हमने उसको सैटरडे एडमिट किया। संडे तक उसको बहुत रिलीफ मिल गया था, क्योंकि आईसीयू में थी, पूरे टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन में थी, तो उसको बहुत रिलीफ मिल गया। ये संडे के दिन रात का क्लिप है, बिल्कुल रात को, वो बहुत अच्छी थी। और मंडे के दिन मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में, बहुत सही थी। मैंने घर का जल्दी से सारा काम कंप्लीट किया, खाना वाना बनाया और मैं हॉस्पिटल गई। उसका जो भी रूटीन चेकअप होना था वो हुआ, क्योंकि वायरल चल रहा है और डॉक्टर ने भी बेवजह उसको हॉस्पिटल में रखना सही नहीं समझा, तो उसको मंडे को डिस्चार्ज मिल गया था। बट ये 8 दिन की जो मेरी जर्नी है ना, इसमें मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इसी बीच में ना मेरे बेटे को भी बुखार आ गया था, उसका ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू चल रहा था, बट वो खा पी रहा था। और इसके साथ में ये प्रॉब्लम थी कि बिल्कुल खाना खा ही नहीं रही थी, ना ही अपनी आँखें खोल रही थी। तो हम लोगों को इससे ज़्यादा बहुत टेंशन हो गया था कि इसको हो क्या गया, कि उठ नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। बट भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। इस वजह से ना उसको बहुत आराम मिला। बट ये छोटी छोटी सी लापरवाही और जो गर्मी में बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इससे इन लोगों को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पूरे 8 दिन मंडे से लेके मंडे तक मेरे इतने बेकार निकले हैं ना, और इस 8 दिन में मेरी खुद की भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। संडे के दिन मॉर्निंग से मुझे भी इतने चक्कर आने लगे थे, मेरा बीपी एकदम 55 हो गया था, बहुत ज़्यादा लो हो गया था। पर हमें अपना तो कुछ भी नहीं लगता है, बच्चों का लगता है। वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला भी, नर्स वगैरह हैं जिन्होंने मेरा बीपी चेक किया, कि आप भी एडमिट हो जाओ, आपका भी ट्रीटमेंट चलेगा, पर पहले बच्चे होते हैं फिर जाकर हम अपने बारे में सोचते हैं। पर ठीक है, मैं अब कॉफ़ी वगैरह ले रही हूँ। उन्होंने मुझे पैकेट्स दे दिए थे ORS वगैरह के, और कुछ एक आध दो मेडिसिन दी थी, तो उससे मैं थोड़ी सी ठीक हूँ अब। पर ये जो होता है ना, गर्मी में स्कूल लगता है, बच्चे गर्मी में स्कूल जाते हैं, और इस बार तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों पर इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहते हैं, खेलते रहते हैं पूरे टाइम, अंदर आना जाना है, बाहर आ रहे हैं, एसी से बाहर जा रहे हैं, सोचते ही नहीं है कि बाहर जाकर नहीं खेलना है।
बस उनको तो निकलना होता है 5 बजे ही, नहीं कि उनको जाना होता है। दोपहर भर तो मैं उनको रूम में ही रखती हूँ जैसे तैसे, बट इसके पहले और इसके बाद का जो समय होता है वो भी बहुत गर्म होता है। गर्म मतलब पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। और इसने तो बिल्कुल खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, तो हमारे होश ना वहीं उड़ गए थे, बिल्कुल ऐसे हो गई थी। और फिर लास्ट में तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इस तरह से इसको बुखार रहा तो हमको इसको रेफ़र करना पड़ सकता है, और इसका ये जो बुखार है इसके दिमाग पर चढ़ सकता है, इसका लीवर भी फेल हो सकता है। तब हम लोग इतने डर गए थे कि हमने सोचा नहीं, आप यहीं पर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, क्योंकि हम लोगों ने भी सोच लिया था कि हम इसे बाहर ले जाएंगे। पर वो बोले नहीं, आप 1 दिन ट्रीटमेंट यही ले लो, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है इस कंडीशन में आप इसे बाहर नहीं ले जा सकते हो। बट ये 8 दिन का जो मेरा टाइम पीरियड है ना, इस 8 दिन में मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मैंने अकेले ने बहुत कुछ फेस किया है बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को सिर्फ माँ ही चाहिए होती है। उस दिन रात को इसने बहुत ज़िद की कि मम्मा हॉस्पिटल में रुकेगी। मैं हॉस्पिटल में रुकी, और वहीं सेम टाइमिंग पे मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा फीवर था, 102 कंटिन्यू उसको भी फीवर था। बट उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, उसको भी वायरल ही है। बट उसके साथ उसके केस में एक चीज़ यही थी कि बस वो प्रॉपर डाइट ले रहा था, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहा था, पानी पी रहा था, मतलब एक्टिव है। तो उसको एडमिट करने की नौबत नहीं आई। आज भी उसके टेस्ट हुए हैं कुछ, उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, और बोले 10 से 12 दिन लगते हैं। पर ये जो गर्मी है ना, ये बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट ईयर से तो मैं स्कूल में, अगर इस टाइप से गर्मी रहेगी तो मैं अप्रैल का सेक्शन इसे नहीं करवाऊँगी। पढ़ाई इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है आजकल बच्चों की कि हम उनको स्कूल ना भेजेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी बहुत छोटी क्लासेस में है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जाते। तो बस ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैं शेयर करी थी। हम लोगों ने लू उतारने के बिना सारे जो तरीके होते ना वो सब अपना लिए, नज़र से लेकर मतलब सब कुछ किया, बट वो ठीक हो ही नहीं रही थी। तो बस आप लोग भी अवेयर रहिए, बच्चों को बिल्कुल सेफली घर में रखिए। 10 बजे के बाद से ही बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, बच्चों को घर में रखें, बच्चों को हेल्दी खिलाते रहें, डिहाइड्रेटेड ना होने दें। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन हो गया, नींबू पानी हो गया, आप आम दे सकते हैं, आम पन्ना दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बच्चे को रिफ़्रेश करती है, और उनको जो हीट वेव्स है ना उससे लड़ने में ताकत देती है, जिससे अगर वो डिहाइड्रेटेड नहीं होते तो उनका इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और उनको प्रॉपर छोटे 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 मील्स देते रहें, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, और उनको ना एकदम से लो फील नहीं होता अगर वो बीमार होते हैं तो। ये बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस बस शेयर किया है आपके साथ में। अपने आप का भी ध्यान रखें, अपनी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब जाकर घर से 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में बिल्कुल ना निकले, इसके पहले ही चले जाएं। और जब भी बाहर जाना पड़ रहा है, आपको अर्जेंट है, तो प्लीज़ पानी की बोतल साथ में रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप आपके परिवार को और आपके बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।